बिहार चुनावों के आखिरी चरण के लिए हो रहा प्रचार आज शाम थम जाएगा। आखिरी चरण में विधानसभा की कुल 78 सीटों पर मतदान होना है। इसमें 1204 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। तीसरे चरण के लिए एनडीए की तरफ से कई दिग्गज नेता आज रैलियां करने जा रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार कुल 6 रैलियां करने जा रहे हैं। उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, सीएम योगी आदित्यनाथ, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और सांसद मनोज तिवारी जैसे बड़े नेता अलग अलग जगहों पर एनडीए प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल लोकतंत्र को रौंदना चाहते थे। सच सामने न आने पाए, इसके लिए इनके द्वारा अनेक प्रकार के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। बुधवार को बिहार चुनाव के प्रचार में एनडीए और महागठबंधन के नेताओं के बीच जुबानी जंग खूब देखने को मिली। आप देखिए 1 मिनट। बुधवार को बिहार चुनावों के प्रचार के दौरान एनडीए और महागठबंधन के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप हुआ। मुजफ्फरपुर की रैली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर वो दुनिया को सच बता देंगे तो कांग्रेस के नेता देश के लोगों को चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। राहुल जी जो मन आता है वो बोल देते हैं, कहते हैं कि चीन ने आकर भारत की भूमि पर कब्जा कर लिया, खुलासा कर दूंगा तो लोगों के सामने चेहरा दिखाना मुश्किल हो जाएगा। उधर केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने चुनावी जनसभा के दौरान विपक्ष से पूछा कि हिंदुस्तानी भारत माता की जय नहीं बोलेगा तो क्या पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेगा? क्या हिंदुस्तानी भारत माता की जय नहीं बोलेगा तो क्या पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेगा? वहीं गठबंधन के लिए अररिया में वोट मांगते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जनता से छल करने का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर में बुधवार को पंचायत और नगरपालिका सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी गई। 1 मिनट में सारी जानकारी। राज्य निर्वाचन आयुक्त के शर्मा ने बुधवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान ये ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर में इसी साल पंचायत और नगरपालिका सीटों के लिए उपचुनाव आयोजित किए जाएंगे। इन चुनावों के दौरान मतदान की अधिसूचना 28 नवंबर को जारी की जाएगी, जबकि मतदान 19 दिसंबर को होगा। इन चुनावों की मतगणना 22 दिसंबर को होगी। जम्मू और कश्मीर में कुल 20 डीडीसी यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल हैं। इनमें जम्मू के 10 और कश्मीर के 10 काउंसिल आते हैं। हर एक डीडीसी में 14 निर्वाचित क्षेत्र होंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि डीडीसी और पंचायत उपचुनाव के लिए मतदान बैलेट के माध्यम से होगा, जबकि नगरपालिका सीटों के लिए उपचुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। केंद्र की मोदी सरकार ने 73वें संवैधानिक संशोधन को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया है, जो 28 वर्षों से रुका हुआ था। इसके साथ ही अब जम्मू और कश्मीर में पहली बार पंचायती राज संस्थानों के 3 स्तरों का गठन किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर बंगाल पहुंचे, जहां वो कई राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। 1 मिनट में अपडेट। गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को 2 दिवसीय बंगाल यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। अपनी इस 2 दिवसीय यात्रा में गृह मंत्री अमित शाह कई सारे राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, बूथ कार्यकर्ताओं, प्रभावितों और विभिन्न समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ बांकुड़ा और कोलकाता में कई बैठकें करेंगे। इसके बाद बांकुड़ा जिले के चतुर्डीह गांव में एक आदिवासी घर में दोपहर का भोजन करेंगे। शुक्रवार को गृह मंत्री शाह दक्षिणेश्वर काली मंदिर जाएंगे और बाद में कोलकाता के शरणार्थियों के साथ मुलाकात करेंगे। बुधवार शाम कोलकाता पहुंचने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में मारे गए पार्टी कार्यकर्ताओं के परिवार वालों से भी मुलाकात की। इस मुलाकात की जानकारी उन्होंने एक ट्वीट के जरिए दी। कोलकाता में हमारे शहीद बूथ उपाध्यक्ष मदन घोराई के परिवार के साथ मुलाकात की। मैं उनके बहादुर परिवार को नमन करता हूं। बीजेपी पश्चिम बंगाल में अत्याचारों और अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए हमेशा अपने सर्वोच्च बलिदान देने वाले हमारे कार्यकर्ताओं के ऋणी रहेंगे। बंगाल की खाड़ी में बुधवार को भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं ने दूसरे दिन भी जमकर अभ्यास किया। 1 मिनट में आपको तस्वीर भी दिखाते हैं। बंगाल की खाड़ी में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नौसेनाओं ने दूसरे दिन भी युद्धाभ्यास किया। 24वें मालाबार युद्धाभ्यास का ये पहला चरण है। इस साल ये युद्धाभ्यास 2 चरणों में हो रहा है। दूसरा चरण 17 से 20 नवंबर के दौरान अरब सागर में होगा।
आज इस अभ्यास के दौरान भारतीय नौसेना के रणविजय, शिवालिक, शक्ति, सुकन्या जैसे जहाजों के साथ सबमरीन सिंधुराज ने अपनी ताकत दिखाई। ऑस्ट्रेलिया के HAMS बालरथ और जापान के शिप JS ओनेमी ने समुद्र में अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया। पहले दिन भी भारतीय नौसेना के कई जहाजों ने समुद्र में अपनी ताकत दिखाई। चारों देशों की नौसेनाओं ने समुद्र में एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशंस, क्रॉस डेक लैंडिंग और कई तरह के संयुक्त युद्धाभ्यास किए। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को अलीबाग कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। रिपब्लिक चैनल के मालिक अर्नब गोस्वामी को बुधवार को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बाद में अर्नब को अलीबाग कोर्ट में पेश कर 14 दिन की पुलिस कस्टडी की मांग की गई, मगर कोर्ट ने इस मांग को खारिज करते हुए अर्नब को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक अर्नब पर पैसे न चुकाने और धोखाधड़ी करने का आरोप है। दरअसल ये पूरा मामला एक इंटीरियर डिजाइनर की आत्महत्या से पहले लिखी गई चिट्ठी को लेकर दर्ज किया गया है, जिसमें अर्नब के साथ साथ रिपब्लिक टीवी के 2 और लोगों का नाम शामिल है। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर अन्वय नाइक की पत्नी अक्षता नाइक और उनकी बेटी आज्ञा नाइक ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस की कार्रवाई के लिए शुक्रिया अदा किया। मगर दूसरी तरफ इस गिरफ्तारी को लेकर कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। पत्रकार एसोसिएशन समेत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी अर्नब की गिरफ्तारी पर अपना विरोध जताया, जबकि गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने अर्नब की गिरफ्तारी को अघोषित आपातकाल कहा है। वहीं हाल ही में पास किए गए किसान बिलों का विरोध पंजाब के रास्ते अब दिल्ली तक पहुंच गया है। 1 मिनट में देखिए इस खबर से जुड़ी हर अपडेट। मोदी सरकार द्वारा किसान बिल में किए गए संशोधन का विरोध पंजाब से होते हुए अब दिल्ली तक पहुंच गया है। बुधवार को दिल्ली में किसानों के एक दल ने इन बिलों में संशोधन के विरोध में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन को खुद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अपना समर्थन दे रहे थे। सीएम अमरिंदर सिंह ने इस प्रदर्शन से पहले राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और फिर किसानों के विरोध में शामिल हो गए। किसानों के इस प्रदर्शन का असर रेल मार्गों पर देखा जा रहा है। प्रदर्शन के कारण पंजाब में 32 जगहों पर रेल यातायात प्रभावित हुआ, जिससे राज्य के 5 थर्मल पावर प्लांट्स में कोयले की कमी हो गई और आगे ये बिजली उत्पादन में कमी का कारण भी बन सकता है। उधर बीजेपी ने इस विरोध प्रदर्शन पर पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि किसानों के हंगामे के लिए पंजाब सरकार जिम्मेदार है। अब कुछ राजनीतिक आंदोलन चलेगा तो उसको डील करना और उसको समझाना और रेलवे ट्रैक खाली करना ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में 3 साल के बच्चे को बोरवेल से निकालने का काम लगातार जारी है। आपको अपडेट बताते हैं। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में एक 3 साल का बच्चा बुधवार को 60 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया। यह हादसा निवाड़ी के पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र के शैतपुर गांव में हुआ। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंच गया और बच्चे को बोरवेल से रेस्क्यू करने का काम शुरू कर दिया। प्रशासन पिछले कई घंटों से बोरवेल से बच्चे को निकालने की कोशिश कर रहा है। इस अभियान में 2 पोकलेन और 5 जेसीबी मशीनें लगातार खुदाई कर रही हैं। मौके पर मौजूद स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा बोरवेल में लगातार ऑक्सीजन पाइप के जरिए बच्चे को ऑक्सीजन दी जा रही है। हमें पूरी उम्मीद है और हमारे प्रयास बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने के ही है। इस पूरे ऑपरेशन के लिए SDRF, आर्मी सभी जगह से कोऑर्डिनेट करके जल्द से जल्द संसाधन मुहैया कराए हैं। हालांकि ताज़ा जानकारी ये है कि बच्चे का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर लोगों से बच्चे की कुशलता के लिए प्रार्थना करने की अपील की। बुधवार को 2 अलग-अलग जगहों पर हुए धमाकों में कई लोगों की जान चली गई है। 1 मिनट में देखिए पूरी रिपोर्ट। बुधवार को गुजरात और यूपी में 2 जगहों पर हुए धमाके में कई लोगों की जान चली गई। एक तरफ गुजरात के अहमदाबाद में एक कपड़े के गोदाम में धमाके के बाद आग लग गई, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग बुरी तरह घायल हो गए। आग बुझाने के लिए घटनास्थल पर 5 दमकल की गाड़ियों को लगाया गया, जबकि लोगों को बाहर निकालने के लिए लगभग 40 फायर फाइटर्स को लगाया गया। फायर ब्रिगेड के एक अधिकारी के मुताबिक आग से गोदाम की छत उड़ गई और अंदर रखा सारा सामान पूरी तरह नष्ट हो गया। इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के जरिए अपना दुख जताया।
अहमदाबाद के एक गोदाम में आग लगने से जान माल के नुकसान से दुखी, शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना, घायलों के लिए प्रार्थना। अधिकारी प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में फैक्ट्री का मालिक भी शामिल था। इस हादसे में 12 अन्य लोग भी जख्मी हुए हैं, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.